धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा। चलिए क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले आपको पता है कि आपको क्लास को क्या करना है, लाइक करना है और सारे ही जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना है। जल्दी फटाफट शेयर कर दो, फिर मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बिना कुछ समय गंवाए भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए? भाषा शिक्षक का ऐसा अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए कि अगर आप एक भाषा के शिक्षक हैं तो आपके अंदर कौन सा अनिवार्य, मतलब कुछ हो ना हो पर यह जरूर होना चाहिए। जैसे कि विषय का विस्तृत ज्ञान होना तो चाहिए, बल विज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, भाई साहब उसको सबसे पहले शुद्ध उच्चारण करते आना चाहिए। तो भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहचार्य विधि का आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना। सहचार्य विधि क्या होती है? सहचार्य विधि कोई बताएगा? देखो क्या होता है, इसमें कुछ खिलौने होते हैं, कुछ चित्र होते हैं, है ना, और कुछ वस्तुएं होती है और उनको शब्द दिए जाते हैं। तो उन शब्दों के माध्यम से इनके बीच में जो है सहचार स्थापित किया जाता है ना। जैसे कि बालक को बोले कि ये जो शेर है, शेर का चित्र है, नीचे जो शेर लिखकर जो है एक बार समझा दिया जाए कि भैया ये क्या है, शेर है। जैसे कि मैंने ये फोटो बता दिया, मैंने बोला कि ये भोलू है, बस, है ना। मैंने कह दिया क्या कि यहाँ पर मैंने लिख दिया नीचे भोलू, ठीक है, ये क्या है, भोलू। तो उसको आपको समझा दो ऐसे। तो चित्रों के माध्यम से जो है वो आपको सहचार्य विधि, और इस विधि का जो आविष्कार किया था वो किया था मॉन्टेसरी ने। किसने किया था? मॉन्टेसरी ने। ठीक है, किसने किया था? मॉन्टेसरी ने। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है? अर्थ ग्रहण, है ना, मतलब अगर कोई विद्यार्थी है कि वो अर्थ को ग्रहण करे तो उसके कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं, आप सभी जानते हैं। भाषा कौशल जो होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। बताओ कौन कौन से? भाषा कौशल की संख्या कितनी है? की संख्या 4 है। ठीक है, तो बताओ 4 कौशल कौन कौन से हैं? तो इनमें से जो है वो सबसे अधिक जो उपयोगी है वो है कौन सा? तो मौन वाचन। ठीक है, हाँ, मौन वाचन। अर्थ ग्रहण के लिए मौन वाचन करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेना चाहिए। इसकी प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? बताओ। परीक्षण की वास्तविक पूर्वावस्था से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेना चाहिए। इस जांच को हम क्या कहते हैं ये बताना आपको। चलो फटाफट बताओ। ठीक है, तो इस प्रारंभिक जांच को क्या कहते हैं? तो इस प्रारंभिक जांच को जो है वो क्या कहते हैं? तो पायलट स्टडी कहते हैं। क्या होते हैं? अच्छा बताओ पायलट स्टडी क्या होती है ना? पायलट स्टडी क्या होती है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन से हैं? ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जीवा के उच्चारण स्थान के आधार पर ये जीवा है। इस जीवा के भागों को 3 भागों में बांट दिया। ये अग्र भाग है, तो अग्र भाग से उच्चरित स्वर अग्र स्वर कहलाएंगे। मध्य भाग से उच्चरित स्वर क्या कहलाएंगे? मध्य स्वर कहलाएंगे। और पश्च भाग से उच्चरित स्वर क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो अग्र स्वर जो है वो छोटी, बड़ी, एड़ी और आपका एनक, है ना, इसका आ। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अग्र स्वर जो है वो कौन से हैं? तो आप सभी को पता है कि अग्र स्वर में आप इधर देख लीजिए, ये है, क्योंकि ये तो मध्य स्वर है, ये मध्य स्वर है, और ये आपका किस में आएगा? पश्च स्वर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन कौन से हैं? सजातीय स्वर, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर कौन से होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए फटाफट। सजातीय स्वर कौन से होंगे? देखो सजाति का मतलब होता है, मतलब जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सजातीय होते हैं, एक विजातीय होते हैं। ठीक है, विजातीय।
ठीक है। तो सजाती मतलब जिनका उच्चारण एक जैसा हो, जैसे आ और आ, ई और ई, है ना, ऊ और ऊ, ठीक है। तो वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो सजाती स्वर में अगर बात करें कि जो एक जैसे स्वरों से मिलकर बनते हैं, है ना, तो एक जैसे स्वरों से मिलकर बनते हैं तो ये आएगा ऊ। क्योंकि देखो ये बड़ा ऊ मिलकर बनता है किस किस से, ऊ प्लस ऊ से, है ना। क्योंकि जैसे कि ये तो आ और ई ये विजातीय स्वर है ना, ये भी आपका विजातीय स्वर है, ये भी आपका जो है वो आपका कैसा स्वर है, विजातीय स्वर है, ठीक है। जबकि ये ऊ है वो ऊ और ऊ से मिलकर बनता है, ठीक है। तो जो एक जैसा उच्चारण होता है वो सजातीय होते हैं, जो अलग अलग उच्चारण होता है वो विजातीय होते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि ये इसके बीच में धन चिन्ह होता है, तो इधर रहता है पूर्व पद, तो पूर्व पद में आपकी छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या फिर आपका क्या है ऋषि आए, और इधर ये नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, भिन्न स्वर आना चाहिए। और यहाँ पर ई बदल जाएगा किस में, या में, ऊ बदल जाएगा किस में, तो वा में, और ऋषि बदल जाएगा किस में, तो आपके रा में, या इसको पहचान के लिए हम त्रा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यण संधि का जो है वो परिभाषा। यहाँ पर यण संधि जो है किस में होगी, तो प्रत्यारोपण में, ठीक है, प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण, इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रतिधन आरोपण, है ना। और ये इसमें कौन सी संधि है ना, तो इनमें दोनों में गुण है, तीनों में गुण है क्या, आओ इनमें तीनों में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है, ठीक है। तो जरा जल्दी बताओ इन तीनों का संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद करके बताना है आपको। तीनों में गुण संधि है। पदाक्रांत शब्द का सही समास विग्रह, पदाक्रांत, पदाक्रांत शब्द का सही समास विग्रह बताना है आपको, है ना। कहते हैं ना उसको पदाक्रांत कर देंगे, इसे डाल के कुचल देंगे उसको, ठीक है। तो आपका पदाक्रांत आएगा, पद मतलब पाव, आक्रांत मतलब कुचला हुआ, तो पद से आक्रांत, ठीक है। और आपको पता है कि किसी को भी कुचला तो साधन का प्रयोग किया, और जब साधन का प्रयोग आएगा तो ये आएगा करण तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइए जल्दी से। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो दुनिया में केवल एक हो, जो दुनिया में केवल एक हो, ठीक है। तो दुनिया में केवल एक क्या है, आपसे पूछा कि जो नहीं है, तो नहीं क्या नहीं है, तो पुस्तक तो बहुत सारी दुनिया में, लेकिन आप ये जानते हो कि बाइबल एक, अभी मत बोलना कि बाइबल की पुस्तकें बहुत है, एक ही है ना, बाइबल कुरान गीता एक एक ही है। तो आंसर आपका क्या आएगा, सी फॉर चिरकुटिया, है ना, बहुत आसानी से। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, है ना, संज्ञा मतलब नाम, है ना। दुनिया के कोई भी नाम, जो आपके आसपास वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा के भेदों की अगर हम बात करें तो 5 भेद होते हैं, लेकिन कभी मुख्यता शब्द का प्रयोग कर ले आपसे, तो मुख्यता शब्द में आपके संज्ञा के जो भेद है कितने आएंगे, तो 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3 आएंगे। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, बताना जल्दी फटाफट, चलो भाई। देखो ये भाववाचक संज्ञा की अगर हम आपसे बात कर ले कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो ये तीनों के तीनों तो जातिवाचक संज्ञा है ना। इनमें जो आंसर आएगा वो आएगा कृत्रिमता, है ना, कृत्रिमता भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। अगला, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, और चल रहा है उत्कर्ष पर दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर। ट्रिपल धमाका ऑफर में यह है कि उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप सबको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी, और साथ ही जो है आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिल रहा है लाइव फ्रॉम क्लासरूम। ठीक है, तो उत्कर्ष का ऐप अभी डाउनलोड करें
और तैयारी करें जीत की। और यह ऑफर केवल 24 अक्टूबर से जो चल रहा है, जो कि 3 नवंबर तक ही रहेगा। तो जो विद्यार्थी ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, बाद में मत बोलना बताया नहीं। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना है? कौन सा विकल्प है जो सर्वनाम से क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बना है, बताना आपको फटाफट। देखो, मेरा कोई नाम है ना, मेरा कोई नाम, जैसे कि ये समीप पे जो बना है वो तो समीप से बना है, और समीप क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय मतलब आविकारी शब्द, ठीक है। वीर जो होता है वो ये वीरत्व वीर से बना है। वीर क्या होता है? तो विशेषण होता है ना, ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा सरल, अगर मैं आपसे बात करूं कि सरलता जो बना है वो काय से बना है? तो सरल से बना है। और सरल जो होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है कि हमारा जो सवाल है वो कैसा है, कठिन है कि सरल है? तो सरल है, तो विशेषण से बना। लेकिन निजत्व जो है वो निज जो होता है ना, निज, मैं कहूं कि यह मेरा निजी मकान है, निज, तो निज आपका क्या है? सर्वनाम है। हालांकि सर्वनाम का एक प्रकार भी होता है निजवाचक, ठीक है। निज, निज मतलब मेरा, ठीक है, मेरा नाम है लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? निज। अगला प्रश्न, ये हमारी कुर्सिया है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? ये आपको बताना। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, सर्वनाम मतलब सबका नाम, ठीक है। हाँ, तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 है। 2 कौन कौन से इसमें नहीं बताए हैं? तो एक तो आपका प्रश्नवाचक नहीं है, और एक कौन सा है? अनिश्चयवाचक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो 6 भेद हैं, ये भेद हो गए सर्वनाम के। भेद कितने हो गए? 6, ठीक है। ये हमारी कुर्सियां है। ये कुर्सियां किसकी है? हमारी है। मुझे पता है, कन्फर्म है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे निज में आपका स्वयं, खुद और आप, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक में यहां, वहां, इनका बहुवचन ये और वे। संबंध में जो है जो सो, जो सो, जिसका, उसका, ठीक है। पुरुषवाचक, ठीक है। तो ये आपको, जैसे प्रश्नवाचक में कौन, क्या, है ना, और अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुछ शहद लेकर इधर आओ। कुछ, ज्यादा नहीं, कुछ शहद लेके इधर आओ। आपको बताना है विशेषण। आप सभी जानते हैं कि विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण के 4 भेद है, ये मैंने 4 के 4 ही लिख दिए। लो, भेद, 4 भेद है विशेषण के, ठीक है। तो कुछ शहद लेकर इधर आओ, ज्यादा मत लाओ, कुछ ही लाओ, ठीक है। तो ये आपका कुछ जो होता है वो आपका परिमाण की बात, मतलब सीधी बात है, अनकाउंटेबल नाउन की बात करेगा। ये काउंटेबल नाउन है, और ये आपका जो है ये भी ये आपका काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। ये गुण की बात करेगा, सर्वनाम की बात करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद अशुद्ध है? ये आपको बताना है, बताइए। कौन कौन सी संधि, ये भी बतानी है आपको। वैसे तो एक ही बार में बता दोगे, ठीक है। चलिए, तो भाई साहब का ये जो गलत है ना, वो केवल यही गलत है। क्यों गलत है? तो गलत ये आएगा, आत्मकता नहीं आएगा,
आत्मकता नहीं आएगा, आत्मकता आएगा। ठीक है, आ की मात्रा। वैसे सभी में जो है वो संधि कौन सी है, तो दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या आता है, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, सब जगह देखो। वैसे तो इसमें बड़ा आ ही आ रहा है, यहाँ से भी आ, 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 यहाँ देखो सब जगह से आ ही बन रहा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय, ये आपको बताना है कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखो, सशक्त मतलब शक्ति के साथ, सार्थक अर्थ साथ, अर्थ सहित। ठीक है, ये सुपुत्र जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। उसका कारण है पुत्र कैसा, सु है जो पुत्र। सु मतलब, अगर मैं आपसे बात करूं कि सु मतलब क्या होता है, अच्छा, है ना, कहते हैं ना स्वागतम, है ना, सु मतलब अच्छा है जो पुत्र। ये आपका किसका उदाहरण है, कर्मधारय। कर्मधारय समाज में क्या होता है, उपमान अथवा उपमेय, या जिसकी मैं बात करूं विशेषण अथवा विशेष्य। ठीक है, चलिए, सशर्त मतलब शर्त सहित। ठीक है, चलिए, तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चल भाई, चारों शब्द में विशेषण का प्रकार आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 16, चारों शब्द में विशेषण का प्रकार बताना है, कौन सा विशेषण का प्रकार है। ठीक है, देखो भाई साहब, आपको ऐसा कुछ लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चारों, है ना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, और ये चारों के चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो एक समूह का बोध करा रहे हैं। तो ये आपका समूहवाचक विशेषण। ठीक है, अब आप सोच रहे हो गणनावाचक नहीं भाई, चारों, मैंने कहा ना तुम चारों आ जाओ, है ना, तुम चारों। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, वहां पत्र कहां है जो कल आया था, बताओ जल्दी से, किस प्रकार का वाक्य है। आप सभी को पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये रचना के आधार पर है, रचना के आधार पर 3 प्रकार। ठीक है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं वाक्य। ठीक है, तो वहां पत्र कहाँ है जो कल आया था। सबको पता है कि जब भी योजक से जुड़े, है ना, जो, तो ये आपका कौन सा, मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य की पहचान है, समुच्चय बोधक आविकारी शब्द आएंगे, है ना, इनसे जुड़ेंगे। सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होगी, ठीक है, और मिश्र वाक्य में अगर आपको पता है कि इसमें मिश्र वाक्य जो है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य, है ना, विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये बताओ कि ये वाला कौन सा है, आश्रित उपवाक्यों में से ये वाला वाक्य कौन सा है, विशेषण। और एक आपका आएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा,
कोमल पढ़ रही होगी वाक्य में रेखांकित क्रिया कौन सी है? बताओ। आपको काल बताना है, काल का बोध कराना है। कोमल पढ़ रही होगी, है ना। तो आपको ये तो अच्छी सी बात पता है कि सामान्य वर्तमान की मोहन खाना खाता है, ता है, ती है, ते आएगा। आसन्न भूतकाल में है आता है अभी। जैसे मैंने कहा अभी मैंने खाना खाया है, मैंने अभी पढ़ाया है, ये वाली चीज़ है। लेकिन पढ़ रही होगी ये वर्तमान काल आएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि अपूर्ण में तो रहा है आता है ना। तो ये आप जानते हैं अपूर्ण में क्या आता है? रहा है आएगा। ठीक है, तो जिसमें संदेह हो किसी भी कार्य के करने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आप कार्य स्वयं करें, वाक्य में प्रयुक्त कारक कौन सा है? आप कार्य स्वयं करें, आप कार्य स्वयं करें, इसमें कारक कौन सा है ये बताना है। मतलब अपना कार्य स्वयं करें, कारक बताना है। तो भैया अपना का संबंध है कारक से, तो अपना कार्य हम स्वयं करें तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? संबंध कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आ रहा हूं वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण आप सभी को पता है, ये भेद है। कितने हैं? तो 4 है। ये 4 भेद। मैं अभी आ रहा हूं, कब आ रहा हूं? अभी आ रहा हूं। और अगर मैं अभी की बात कर रहा हूं तो मैं समय की बात कर रहा हूं, और जब मैं समय की बात कर रहा हूं तो मैं कालवाचक क्रिया विशेषण की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला, राम घर गया और श्याम बाजार गया में रेखांकित पद कौन सा है? राम घर गया और श्याम बाजार गया, आप सभी को पता है कि जब और आता है तो और जो होता है वो संयोजक कहलाता है। क्या कहलाता है? संयोजक। ठीक है, रेखांकित पद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। या गेंद फुटबॉल से छोटी है, प्रयुक्त कारक कौन सा है? या गेंद जो है वो फुटबॉल से छोटी है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि मैं रोज बताता हूं कि कभी भी किसी चीज की जब हम तुलना करें, दूरी की बात करें, लज्जा की बात करें, भय की बात करें, जब ऐसी बातें हो तो आपका जो कारक आएगा वो कौन से आएगा? से है, तो से आपका कौन सा? अपादान कारक है ना, अपादान कारक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कयास शब्द किसका पर्यायवाची है ना? आपने कई बार सुना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के कई कयास लगा जा रहे थे, है ना। और कयास जो है वो आप सभी को पता है कि वो है आपका अटकल की अंदाज, इन सब का पर्यायवाची है। और ये जो है वो है आपका अनुमान, डी फॉर डुग्गू, है ना। कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे हमने कहा इधर अधीन, किसके अधीन है? तो अधीन होता है, कहते हैं ना निर्भर, किसके नीचे है, किसके परवश है, किसके वशीभूत है, तो वो अधीन होता है। अनुपम का मतलब तो अनोखा होता है, अद्भुत होता है, अनोठा होता है। अगला प्रश्न, अच्युत, जनार्दन और उपेंद्र किसके पर्यायवाची शब्द है ना? ये आपको बताना। गरुड़ध्वज, चतुर्भुज, मधुरिपु, है ना। मधुरिपु, गरुड़ध्वज, शेषशाही, है ना, जिसको कहते हैं शेषशाही। ऐसे लिखेंगे ना कि कुछ और लिखेंगे? बताओ जल्दी से। हाँ, षटकोण लिखेंगे। ठीक है, और चतुर्भुज। ठीक है, तो ये विष्णु के पर्यायवाची, विष्णु के, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं महादेव के पर्यायवाची, तो महादेव को जो है शिव कहते हैं, शंभु कहते हैं, शंकर कहते हैं, नीलकंठ। ब्रह्मा को क्या क्या कहते हैं? तो विधि कहते हैं, नाभिज कह देते हैं, विधि, विरंची भी कहते हैं। ये हिरण्यगर्भ,
ये भी ब्रह्मा को कहते थे। ये आपके विरंची, ये सारे पर्यायवाची ब्रह्मा के हैं। श्री कृष्ण को तो मुकुंद माधव हरि हरि बोल, है ना, ये सब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उठना शब्द का विलोम, उठना, है ना, तो उठना का, है ना, जैसे कि यहाँ पर बैठाना लिखा है तो बैठाना का उठना आएगा, उठना का बैठना, है ना, और बैठाना का उठाना, चढ़ना का उतरना, है ना, चढ़ना का क्या आएगा, उतरना, और आपका चढ़ाव का क्या आएगा, उतार। चलो अगला प्रश्न है, श्रवण पठन लेखन आदि में से किसके अंतर्गत आते हैं? श्रवण पठन लेखन किसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है फटाफट। सारे होनहार टैलेंटेड लोग, देश के भावी शिक्षक, आप सभी को पता है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक जो कौशल होता है, भाषा कौशलात्मक उद्देश्य होता है ना, और ये सुनना, ये प्रथम कौशल है ना, प्रथम कौशल के अंतर्गत आता है श्रवण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, चलिए तो आंसर आपका आएगा डी फॉर डुग्गू, बिल्कुल सही, कि शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग, है ना, तो डी फॉर डुग्गू आएगा। छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय सब चीजें देखनी पड़ेगी कि किस गति से बोल रहा है, वरना पता चले अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को सुना है कभी? सुना है कभी? थोड़ी देर बोलते हैं फिर शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी ये गति भी उचित होनी चाहिए, व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध है? जल्दी बताओ। चलिए जल्दी बताओ। देखो, दमित का उत्तेजित किसी व्यक्ति को, दुर्दांत का शांत, है ना, दोष का निर्दोष नहीं आएगा भाई, है ना, जो निर्दोष होता है उसका तो आएगा दोषी, निर्दोष का दोषी आएगा, और दोष का आपका आएगा गुण। ठीक है, दोष का क्या आएगा, गुण आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्प में से जो अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द वो बताना है आपको। अशुद्ध बताओ जल्दी से। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है, जल्दी बताओ। चलिए तो भाई साहब आंसर ये आएगा सी फॉर चिड़िया। तदुपरांत का सही संधि विक्षेप होता है तदुपरांत, है ना, और सादृश्य का होता है सादृश्य, या सा, जिसको हम जिस तरीके से हम लेते हैं ना, सादृश्य, ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना। अशुद्ध, जो बिल्कुल अशुद्ध है उसका चयन करना। बताओ जल्दी से।
तो भाई साहब ये सतरंगिनी नहीं होता है, सतरंगिनी होता है, ये शुद्ध है ना। और इनमें से जो शुद्ध है वो केवल ये है विपन्नावस्था। बादाम नहीं होता है, बादाम सही होता है, बादाम। और ये आप्लावित होता है, आप्लावित। ठीक है, चलिए तो हो गया। हाँ, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, लोड मत लो, है ना। दिवाली मनाएंगे कल अपन आराम से। तो आप सभी को मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। कल भी क्लास रहेगी, कल भी क्लास रहेगी इसी चैनल पर। परसों से एसएससी उत्कर्ष पे रहेगी, परसों से एसएससी उत्कर्ष पे दोपहर 1 बजे, है ना। ये बात ध्यान रखना, कल भी रहेगी, परसों से एसएससी उत्कर्ष, ठीक है। चलिए, तो उत्कर्ष ऐप पे सभी टेस्ट सीरीज जो है वो अभी इस पर दिवाली का ट्रिपल धमाका चल रहा है। टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये डिस्काउंट मिलेगा आपको 24 से चालू हो गया है, कब तक रहेगा, 3 नवंबर तक, ठीक है। तो इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, और उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए जीत की, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि कल भी इसी समय मतलब 7 बजे क्लास रहेगी आपकी, लेकिन परसों से एसएससी उत्कर्ष पर दोपहर 1 बजे, एसएससी उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल दोपहर 1 बजे अपन मिलेंगे वहां पर डेली, ठीक है। 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख एमपी उत्कर्ष पर क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।